तो जी अब है नेक्स्ट डे और देखिए ये कम से कम 8 घंटे के लिए मैंने भुजिया छोड़ दी थी, क्योंकि ना 8 घंटे छोड़ने से भुजिया थोड़ी सी टाइट हो जाती है और तलने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, दांत से नहीं होठों से फूटेगी। ठीक है, तो मेरी ये वाली टिप्स आप लोग फॉलो करिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए भाई अब तल लेते हैं भुजिया को। ठीक है जी। तो जी फाइनली आ गई हूँ मैं भुजिया पे। रेस्ट, खाना पीना खा लिया, रेस्ट कर लिया, नाश्ता लंच, और अब 3-4 घंटे लगेंगे। और इस लड़के ने ना आप काट रखी है, मम्मी कब बनाओगे भुजिया, कब बना, इसने ना जान खा ली है पूरी। हमारे बच्चों को ना इनको शौक बहुत है भुजिया का। क्रिकेट में राधे राधे जी सभी को, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। सभी को पहले से ही खूब ढेर सारी खुशियां आप लोगों के परिवार में आए, इन रंगों के साथ खूब सारे रंग आपके घर में आए। ठीक है जी, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं आज के ब्लॉग की। और आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे गुजिया हमेशा की तरह। पीछे भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाले हैं जब मैंने गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, आज फिर से करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और मेरे अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं न्यू ब्लॉग आज का, और इसके बाद होली का ब्लॉग आएगा। ठीक है जी, चलिए। और उसके बाद शादी के ब्लॉग्स हैं जो मैं कंटिन्यू करूंगी। तो ये सबसे पहले अभी बना लेते हैं छोले भटूरे बच्चों के लंच के लिए। ठीक है जी। और एक बात और आपको, जब भी आप कलर खेलें गुलाल से खेलें, ठीक है, गुलाल से खेलें, चंदन से खेलें, बाकी कलर वगैरह ज्यादा यूज ना करें। बहुत ही ज्यादा बेकार आजकल कलर आ रहे हैं जो स्किन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट गलत डाल देते हैं। ठीक है जी, सेफ्टी के साथ होली खेलिए और खुशियां बनी रहें, इसके लिए आप लोग किसी को भी हार्म ना करें, जबरदस्ती किसी के साथ होली ना खेलें। और मैंने काफी कम कर दिया, पहले मैं काफी खेलती थी, लेकिन अब घर का काम काफी बढ़ जाता है, बच्चों का काम, इसीलिए बस मैं गुलाल से थोड़ा बहुत खेलती हूँ। चलिए होली की रील्स वगैरह आएंगी थोड़ी बहुत, जो भी होगा आप लोग देखना। चलिए आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी ये सामान आ गया है थोड़ा बहुत, ठीक है, होली का। मैदा निकाल लेते हैं। सबसे पहले छोले भटूरे के लिए मैदा गूंथ के रख देती हूँ, जिससे कि वो 2 घंटे अभी उसमें थोड़ा बहुत फूलेगी तो भटूरे अच्छे बनते हैं ना। और पहले भटूरे की मैदा गूंथेगी और उसके बाद गुजिया का आटा जो है वो अलग। सिखाते हो वहाँ गुजिया का जो आटा है ना वो बहुत ही मेहनत के साथ गूंथा जाता है, बहुत ही मेहनत के साथ। गुजिया में ना चिरौंजी जरूर डालना, ठीक है, चिरौंजी। भाई देखो हम यूपी वालों को ना चिरौंजी बहुत पसंद होती है, एक तो खीर में और एक गुजिया में। आप लोग भी ट्राई करो, बहुत मजा आएगा खाने में। चिरौंजी जरूर डालना, ठीक है। तो चलिए जी अब कर लेते हैं छोले भटूरे की तैयारी। और सबसे पहले मैं गूँथूँगी मैदा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो मैदा, और 1 किलो मैदा इनफ रहती है हमारे परिवार के लिए ना, 4 ही लोग हैं हम अभी फ़िलहाल। तो बस 1 किलो मैदा ले लूँगी और इसमें करीबन 100-150 ग्राम के आसपास दही डालती हूँ, ठीक है। और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। देखिए अगर 1 किलो मैदा है तो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर पड़ेगा, अगर आधा किलो है तो आधी चम्मच, ठीक है जी। इस हिसाब से आप लोग डाल लीजिए और एकदम परफेक्ट भटूरे बनते हैं, ठीक है जी। तो
तो ये भटूरे की ना मैदा अभी रख दी है रेस्ट पे, कम से कम ये रेस्ट 10-15 मिनट, और उसके बाद जब हम दोबारा इसको लगाते हैं ना आटे को, तो बहुत ही स्मूथ ये आटा बनता है भटूरे का। तो ये टिप्स बहुत ही जरूरी है, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। थोड़ा सा गूंथने के बाद ना 10-15 मिनट रेस्ट पे रख दीजिए, और उसके बाद फिर से उसको गूंथिए ढंग से, तो बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। चलिए तब तक ये रेस्ट पे है मैदा, उसके तब तक हम कर लेते हैं जी तैयारी गुजिया की। ठीक है, तो देखिए गुजिया के लिए कुछ मैंने ये सामान मंगाया है। सूजी मंगाई है, मैदा मंगाई है, और बूरा है ये 2 किलो, और देखिए 1.5 किलो मैंने लिया है खोवा। 1.5 किलो खोवा मंगाया है, बाहर से मंगाया है भाई, देखिए घर में नहीं हो पाता है। ठीक है, अब गांव में तो रहते नहीं, जो भैंस 4-5 भैंस बंध रही हो तो घर का खोवा कर लें। जब भी मोल का ही दूध लेकर आना है तो इससे अच्छा फिर मैं खोवा मंगा लेती हूँ मार्केट से। ठीक है, तो 1.5 किलो मैंने खोवा लिया है, और 1.5 किलो खोवे के लिए कम से कम 2 किलो बूरा लिया है। थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है। ठीक है, मीठा गुजिया में तब तक एकदम प्रॉपर ना पड़े ना, तब तक गुजिया खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। ठीक है, तो जी ये हो गया 2 किलो खोवा, 1.5 किलो के लिए 2 किलो बूरा है। सूजी है, सूजी मैं थोड़ी सी डालूंगी, करीब 100 ग्राम बस भून के, ज्यादा नहीं। 1 किलो मैदा है, इसके लिए गूंथूंगी। ठीक है, काजू मंगाए हैं, काजू हैं, किशमिश है, चिरौंजी डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है चिरौंजी, और ये बादाम। ठीक है, इन सबको क्रश करके अच्छे से मैं डालूंगी, और अभी आपको दिखाती हूँ सारी चीजें, पूरा जो भी मैं बनाऊंगी इसका मटेरियल सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए। ठीक है जी, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी गुजिया बनाती हैं अभी भी, उन जैसी गुजिया मैं नहीं बना पाती, और मेरी जैसी गुजिया यहाँ पे कोई नहीं बना पाता। फर्क होता है। ठीक है, तो भाई देखिए मतलब फर्क होता है। देखिए हमने ना बचपन से, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ना बचपन से ये सब चीजें बनती हुई आई हैं, तो प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाती है हम लोगों को, तो इस वजह से एकदम परफेक्ट आ जाता है काम करना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना, और आप लोग भी बनाकर ट्राई करिए। वैसे तो सभी गुजिया बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं बना रही हूँ, सब बनाते हैं गुजिया अपने अपने घरों में, सबके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। तो जी गुजिया का काम स्टार्ट होने से पहले कर लेते हैं नाश्ता, और नाश्ता में मैं बना रही हूँ जी बेसन के चीले। ठीक है, तो सूजी के भी बना लेते हैं, बेसन के भी बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये वेजिटेबल चीले मैं बना रही हूँ बेसन के, बहुत ही हेल्दी होते हैं। अक्सर मेरे घर में यही ब्रेकफास्ट बनता है। ठीक है, आप लोग भी बनाइए, खाइए। सारी वेजिटेबल जो पसंद हो आपको बारीक बारीक चॉप करके डालिए बेसन के अंदर, और बस हल्के फुल्के मसाले डाल लीजिए जो भी आपको पसंद है, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर या किचन किंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरे घर में ना मसाले मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, कम डालती हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डिश है ये। ठीक है जी, चलिए तो ये बन के रेडी हो गए हैं, और अब हम लगा देते हैं इनका भोग। पहले कन्हैया को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद के रूप में सभी मेरे घर में खाते हैं। जो भी सबसे पहले बनता है नहाने धोने के बाद में, वो प्रसाद के रूप में सभी पाते हैं मेरे घर में। तो जी भगवान का भोग तो लगा दिया है मीठी दही से, और मैं बनाऊंगी अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए रायता। ठीक है जी, वेजिटेबल रायता बनाऊंगी। तो थोड़ा सा दही को अच्छे से फेंट लेंगे, और जितनी भी वेजिटेबल हैं, प्याज, टमाटर, खीरा और पत्ता गोभी, ये सारी मैंने अच्छे से चॉप कर ली है, और डाल दिया ऊपर से बूंदी और नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हींग और काली मिर्च पाउडर मैंने यूज़ किया है रायते में। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रायता बनता है। आप लोग बना के खाइए, और चीले के साथ तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। तो जी पहले कर लेते हैं नाश्ता, बच्चों को दे दिया है। ठीक है, सबको दे दिया है, खा के फिर लगेंगे, क्योंकि गुजिया में लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा टाइम। ठीक है, और नाश्ते में ये मिक्स वेज रायता एंड चीले, और लंच में बनाऊंगी छोले भटूरे। वही
कैसा लग रहा है आपको रायता? गाइस सुरभि आ गई है, सो गई है आती ही। लड़की थक जाते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते भी। तो जैसे मैंने बोला था ना कि बड़ी वाली प्लेट में लेकर आना, वाइट वाली प्लेट में। भूल क्या जाते हो हर चीज़ तुम? कैसे भूल जाते हो हर चीज़? चलो टेस्ट करके बताओ मम्मी को कैसा बना है। रायता बनाओ बताओ। अच्छा बना है? टेस्टी। खा लो फिर, गुजिया बनवानी है रात तक 12 बजे तक हैं? तैयार हो? ताकत के साथ, मेहनत के साथ। चलो तो अब ये खा के ना वो ढूंढ लेना गुजिया स्टैंड, ठीक है? वो वहाँ पड़े होंगे, वो प्लास्टिक वाले जो नीचे है ना उसमें। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ओके, मम्मी की मदद करानी है। तो ब्रेकफास्ट के बाद आ गई हूँ जी मैं लंच पे, और लंच में बना रही हूँ छोले भटूरे, और यहाँ पे मैं ग्रेवी बना रही हूँ छोले की। तो देखिए हमेशा की तरह ही बना रही हूँ नॉर्मल तरीके से। मैंने पहले कई बार रेसिपी दे रखी है छोले की, तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ। प्याज को चॉप कर लेती हूँ और टमाटर और हरी मिर्च को अच्छे से ग्राइंड करके बस डालती हूँ, और मसाले नॉर्मली छोले मसाला, ठीक है जी। जो रेस्ट पे मैंने छोड़ी थी अभी मैदा, तो ये एकदम प्रॉपर अच्छे से बन गई है, चिकनी बन गई है एकदम। देखिए कम से कम 15 मिनट के लिए ये छोड़ देनी चाहिए आधा गूँथ के, ठीक है? तो परफेक्ट रेडी हो गई है भटूरे के लिए मैदा। देसी घी लगा के रख दूँगी मैं, ठीक है जी। कम से कम 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो उतने में ना खमीर उठ जाता है, थोड़ा सा बढ़िया एकदम फूल जाती है मैदा, तो उसकी वजह से भटूरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फूले फूले उतरते हैं। तो बस यहाँ पर कृष्णा आ गई है, कृष्णा काम निपटा रही है बर्तन वर्तन का। इतने में बर्तन खाली कर देती हूँ, जितने भी होते हैं दूध के, किचन में जितने भी फुल होते हैं बर्तन सारे खाली करके मैं दे देती हूँ। और बस साथ के साथ हम दोनों बातचीत भी करते रहते हैं, और बस काम इस तरीके से निबट जाता है, अच्छा लगता है। बस कृष्णा ही एक ऐसा मेंबर है जिससे मैं बातचीत करती हूँ, बाकी तो सब पे किसी पे भी गाइस टाइम नहीं है मेरे घर में। हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चे अपने काम में लगे रहते हैं, तो बस फ्रेंड्स का और काम वाली का, इनका सबका ही सहारा है मुझे। मैं इन सब से बातचीत करती रहती हूँ। और यहाँ पर गूँथ रही हूँ मैं गुजिया की मैदा, ठीक है? तो ये गुजिया की मैदा में मैंने डाला था घी डाला है इसमें ढेर सारा, और दूध डाला है, दूध के साथ गूँथा है, ठीक है? और इसमें पानी भी डाला है। चलिए, तो इस तरीके से मैं गुजिया की मैदा को गूँथती हूँ, बनाती हूँ आटे को, और बहुत देर तक मैं इसको बनाती हूँ। अच्छे से मथ मथ के गूँथना होता है, ठीक है जी। एक साइड में छोले बन रहे हैं, तो बस यहाँ पर मैंने ऊपर से कसूरी मेथी डाल दी है। छोले रेडी हो गए हैं, और चलिए इसको भी, कढ़ाई को भी फटाफट से कृष्णा को दे देते हैं। कहती तो है वो, दीदी बात देते ही रहते हो, देते ही रहते हो। मैंने कहा और किस लिए रखा है तेरे को, काम नहीं करेगी तू? तो यहाँ पर छोले बन गए हैं, ठीक है जी। तो मैंने कहा भाई देखिए अब बर्तन तो धो रही है तो धो के ही जाना, प्रॉपर धो, एक ही टाइम तो धुलवाते हैं तुमसे। तो छोले रेडी हो गए हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया, एकदम टेस्टी। चलिए आप लोग भी आ जाइए। और साथ के साथ मेरी गुजिया की प्रिपरेशन भी चल रही है। यहाँ पर सूजी भून रही हूँ मैं, ठीक है? सूजी डालती हूँ बहुत ही कम क्वांटिटी में, 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरीके से थोड़ा ही डालती हूँ। मतलब 1.5 किलो खोवा मंगाया है, तो उसमें मुश्किल से बस 100 ग्राम ही सूजी जाएगी। और ये ना मैंने थोड़ी गलती की है कढ़ाई में खोवे को डाल के, ठीक है जी, क्योंकि खोवा तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो मैंने सोचा था कि मैंने कहा थोड़ा सा गर्म करके डालते हैं, बट क्या है कि कढ़ाई में हल्का सा नीचे लग गया। लेकिन फिर मैंने साथ के साथ गैस बंद कर दी थी, और बस इस तरीके से हाथों से इसको वो कर दिया था, फोड़ दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मेल्ट सा कर लेते हैं, बट क्या है कि मेल्ट होने के चक्कर में वो लगने लग गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब यहाँ पे सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल दूँगी मैं, काजू किशमिश बादाम चिरौंजी, ठीक है जी। और 1.5 किलो खोवे में कम से कम 1 किलो, मैंने 1.5 किलो ही ये बूरा डाला है, ठीक है? तो आप लोग डाल सकते हैं अपने मीठे, जितना भी आप मीठा कम ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। देखिए गुजिया तो ना मीठी ही अच्छी लगती है। अगर 1.5 किलो खोवा है तो कम से कम 1.5 किलो ही बूरा जाना चाहिए उसमें। बाकी 1 किलो भी डाल सकते हैं, 1 किलो में भी काफ़ी वो हो जाएगी,
मतलब मीठी हो जाएगी। ठीक है, ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं इसमें। और एक चीज़ और, उसमें ना आप लोग ज़रूर वो डालिए इलायची, सफ़ेद इलायची कूट के। ठीक है जी। और यहाँ पर बस गुजिया का भी साथ के साथ रेडी हो गया है। और यहाँ पे भटूरा देखिए, पहला ही भटूरा फूल गया है अच्छे से। और देखिए, एक हाउस वाइफ के लिए ना इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं होती है अगर उसका पहला भटूरा फूल जाए। ठीक है तो देखिए, मेहनत सफल हो जाती है गाइस। ठीक है, जब भी हम कुछ नया बनाते हैं या फिर बहुत टाइम बाद बनाते हैं और एकदम परफेक्ट बने तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो बस यहाँ पे छोले भटूरे रेडी हो गए हैं, बच्चे आ गए हैं लेने के लिए, मान भी आ गई है, वंश। तो मैंने कहा बेटा चलो गरम गरम में उतार के तुम लोगों को देती रहूँगी और तुम लोग खाते रहो। ठीक है जी। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, देखिए बच्चों को या कोई भी इंसान हो, मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे। और गरम गरम खिलाना, और अगर वो साथ में थोड़ी सी तारीफ़ कर दे तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन अगर कोई तारीफ़ भी नहीं करता तो भी हम एडजस्ट कर ही लेते हैं अब। ठीक है, हर चीज़ की आदत पड़ी जाती है गाइस। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं खाना बैठ के खाओ वंश, बैठ के सीधे बैठ के खाओ वंश, सीधे बैठ के। तमीज़ सी को खाना खाने की। ठीक है। कैसे बने? मज़ा आ रहा है खाने में? पानी मत पी, नहीं पानी मत पी, पानी छोड़ पानी, नहीं पानी छोड़, पेट भर जाता पानी से, भर तेरा, छोड़ दे। थोड़ा सा पी, बस थोड़ा सा पी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पानी से पी। हाँ हल्की सी, बस बस बहुत है, बस बस। चलो चलो, अब खाना खाने के बाद पीना। नहीं, खाना खाने के बाद पीना। नहीं, लाओ दिखा। नहीं, बीच में पानी वानी नहीं पिएगा ज़्यादा। लो, खाता नहीं है तू खाना। 10-11 साल का हो रहा है, सूख रहा है पूरा। कब बड़ा होगा? है? तो जी यहाँ पे मेरी प्लेट भी रेडी हो गई है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। ठीक है जी। और ये छोले भटूरे वगैरह ना हम बहुत कम बनाते हैं, महीने में एक बार। देखिए बहुत ज़्यादा फैट वाला होता है। ठीक है। तो जी फाइनली आ गई हूँ मैं। मुझे यहाँ पे रेस्ट, खाना पीना खा लिया, रेस्ट कर लिया, नाश्ता लंच, और अब 3-4 घंटे लगेंगे। और इस लड़के ने ना आप काट रखी है, मम्मी कब बनाओगे भुजिया, कब बना, इसने ना जान खा ली है पूरी। हमारे बच्चों को ना, इनको शौक बहुत है भुजिया का बनाने का। पसंद क्यों नहीं पसंद होना चाहिए, काम करवाना घर में। ज्यादा एक्टिंग मारने की आदत है। ले यहाँ रखी लोई। Larry Devi was a kind person and she would. ये किसने बनाई थी? अच्छी बनाई है। बेली भी तूने? She was very brave because पूरी बेली तूने अपने आप ही? she ran away. सही बना रही बेटा तुम तो, बस एकदम परफेक्ट बनाई है। सबसे पहली वाली बिल्कुल हल्की सी बनी है, छील पहले से जाएगी, बिल्कुल छील जाएगी। चलो स्टार्ट कर। लो ही मैं बनाऊंगी। Teacher, what do you think by them? मैं वो दूं काट के? Then my name will be Rita. Yashoda wanted to be a teacher. ये आइडिया नहीं पड़ेगा ना। She wanted to make a difference. हाथ धो लिए थे अच्छे से? Many other girls just like her. Rita was the girl in her English. ऐसा कर, एक वो और लिया, 2 बेलन से बिल जाएंगी, जल्दी बन जाएंगी। मैं लेके आऊँ, थाली लेके आऊँ, बेलन लेके फटाफट एक जने के बेलने से भर तुम देना अच्छी तरह से, इतनी क्वांटिटी भरनी है। मम्मा थोड़ी छोटी होगी। घी की जरूरत पड़ेगी ना? ये बिना घी की बनेगी। आटा सही गूंथना है।
आटा बढ़िया है। पिछली बार आटा वैसा हो गया था इसीलिए। थोड़ा अजीब सा हो गया था पिछली बार का। इस बार मैंने बेटा मेहनत करके इस बार ज्यादा अच्छा है। ये तो एक इस तरह से हटा के खुद ने खा लिया था मैंने, लोहे भी खुद बनाई थी। I think the lives of girls like Yashoda and Champa will improve if they are able to student girls like Yashoda and Champa spend their lives क्या बनानी बहुत सारे doing the best issues, getting सोनी married, नीचे आजा। स्टार्ट कर। getting an education for the mean learning skills that would enable them to have a better life for themselves and their family. Education will also help them मामा दूसरी साइड ले लो आप। live with financial independence and they can मम्मा पापा की साइड ले लो। तो जी बस इस तरीके से हम सारे मिलके गुजिया बना लेते हैं। देखिए गुजिया का काम ना काफ़ी बारीक काम होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो बस अभी बड़ी वाली बेटी तो होती नहीं है अभी, आजकल वो बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन में लगी हुई है, तैयारी में। अपनी मैंने भी छोड़ रखा है, मैंने कहा बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई ज़रूरी है, बाकी घर का काम सारा तो मैं संभाल ही लेती हूँ सारी चीज़ें। अब ये छोटे बच्चे हैं, अब इन लोगों को फ्री रहते हैं, ये तो करवा लेते हैं मेरे साथ, और जब ये भी बड़े हो जाएंगे या ये स्टडी करेंगे आगे आगे तो फिर इनको भी मैं छोड़ दूँगी। इतनी गुजिया बन गई हैं, देखिए चलिए दिखाते हैं आपको। ठीक है, गिनी तो नहीं है कितनी है, बाकी ये देखिए इतनी सारी गुजिया बन चुकी हैं। ठीक है, अब इनको सेकने की बारी है, सेकेंगे इन्हें। तो जी अब है नेक्स्ट डे, और देखिए ये कम से कम 8 घंटे के लिए मैंने गुजिया छोड़ दी थी, क्योंकि ना 8 घंटे छोड़ने से गुजिया थोड़ी सी टाइट हो जाती है और तलने के बाद बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, दांत से नहीं होठों से फूटेंगी। ठीक है, तो मेरी ये वाली टिप्स आप लोग फॉलो करिएगा जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, फायदा मिलेगा आपको। तो चलिए भाई अब तल लेते हैं गुजिया को। ठीक है जी, तो चलिए जी अब कर लेते हैं फ्राई गुजिया को। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, क्योंकि जो परत होती है ना वो फिर जल जाती है। तो इस तरीके से थोड़ी मीडियम से थोड़ी कम ही रखें गैस को। ठीक है, और साथ के साथ फटाफट सेकते जाएं। और बहुत बढ़िया गुजिया बन करके रेडी हो रही हैं जी हमारी। ठीक है, देखिए कोई भी काम करते हैं मेहनत के साथ और वो एकदम अच्छे से परफेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी होती है काफ़ी। चलिए, तो आपको बहुत बहुत होली मुबारक हो। आप लोग आ जाइए हमारे साथ गुजिया खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ठीक है जी, तो जी आज है होली, पूजने वाली होली है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को होली की। ठीक है, बस अब पूजने जाऊंगी, गुजिया तलनी है क्योंकि गुजिया भी पूजने में जाएंगी। ठीक है, और मैंने ओढ़ लिया है ये शादी की चुन्नी, शादी की जो भी आपकी वो होती है ना जोड़े की चुन्नी, उसको डाल के जो भी आप काम करो ट्रेडिशनल, वो शादी की चुन्नी पहन के करोगे। ठीक है, तो अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। तो बस गुजिया बन के रेडी हो गई हैं। ठीक है, और आज है छोटी होली यानी पूजने वाली होली, 2-3 ग्रहण पड़ेगा। ठीक है जी, तो कल होली पूजन नहीं होगा, आपकी 3 तारीख की थी होली, ग्रहण की वजह से आज 2 तारीख को पूजेंगी। ठीक है, तो मैं बस तैयार हो गई हूँ होली के लिए और अब जा रही हूँ होली पूजने। और आज का ब्लॉग तैयारी, होली की तैयारी का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए होली। ठीक है जी, मेरे परिवार के साथ। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की, और अच्छे से भाई सेफ्टी के साथ सभी लोग होली खेलना, कलर वाला से ज्यादा नहीं, गुलाल से खेलिएगा, सेफ्टी के साथ खेलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड सी यू अगेन। राधे राधे जी।